हेलो एवरीवन। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल करते हैं कि जब वो घर से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनको राइट इन्वायरमेंट नहीं मिलता, राइट टेक्निक्स नहीं मिलती, या उनको पता ही नहीं होता कि कैसे स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर पे बैठ के भी अपने पीटी में डिज़ायर्ड स्कोर्स लेके आ सकते हो। और ये टेक्निक्स काफ़ी बच्चों ने यूज़ करी हैं और उनके परफेक्ट स्कोर्स आया जैसे कि 90। तो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ कि आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपको स्कोरिंग पता हो। पीटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट लाइक अदर इंग्लिश एग्ज़ाम्स, क्योंकि इसमें हर एक टास्क डिफरेंट मॉड्यूल्स को कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे पहले हमें स्कोरिंग को समझना पड़ेगा। स्कोरिंग स्पीकिंग की आपको रीडिंग में भी नंबर देती है और लिसनिंग में भी नंबर देती है। राइटिंग के मॉड्यूल में आपको राइटिंग में तो नंबर मिलते हैं बट आपको रीडिंग में भी मिलते हैं। उसके बाद आपको रीडिंग मॉड्यूल में से रीडिंग में तो मिलते हैं बट उसके साथ आपको राइटिंग मॉड्यूल में भी मिलते हैं। एंड लास्टली लिसनिंग में कंट्रीब्यूट करता ही है, उसके साथ साथ वो आपको राइटिंग में भी करता है और रीडिंग में भी करता है। तो हमें समझना होता है कि कौन सा टास्क कितने मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड टू विच पर्टिकुलर मॉड्यूल, सो दैट हम उन टास्क्स में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हो कि स्पीकिंग में जब रीड अलाउड की बात करते हैं तो कंटेंट जो है वो आपको रीडिंग में नंबर देता है। और अगर हम रिपीट सेंटेंस की बात करें, इसमें कंटेंट आपको देगा मार्क्स टूवर्ड्स योर लिसनिंग, जो कि आपको 3 नंबर मिलते हैं। डिस्क्राइब में सारे मार्क्स आपको स्पीकिंग में देता है, बट रीडर लेक्चर भी आपको मार्क्स देता है कंटेंट के टूवर्ड्स योर लिसनिंग। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझिए और कैसे मार्क्स आ रहे हैं। तो फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन गाइस, आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, हमेशा 5 नंबर देता है ईच टूवर्ड्स योर स्पीकिंग इटसेल्फ। तो कोई भी टास्क हो स्पीकिंग का तो आपको फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन हमेशा मेंटेन करके रखनी है, सो दैट आपके स्पीकिंग में फुल नंबर आ सके। अब बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग में भी जैसे मैंने बताया है कि रिटन टेक्स्ट रीडिंग को नंबर देता है, बाकी सारा जो जितने भी टास्क्स हैं इन टर्म्स ऑफ एसे एंड बाकी जो जितने भी कंटेंट के अलावा मार्क्स मिलते हैं रिटन टेक्स्ट से, वो डायरेक्टली राइटिंग को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है रिटन टेक्स्ट में, वो आपकी रीडिंग को इम्पैक्ट करेगा। अभी हम बात करते हैं रीडिंग मॉड्यूल में। रीडिंग मॉड्यूल में गाइस 5 टास्क होते हैं, बट आपको रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि ये रीडिंग को तो नंबर देता है, बट हर एक नंबर जो आपको रीडिंग को मिलता है पर द करेक्ट आंसर, वो आपको ऑल्सो राइटिंग में भी मिलता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस टास्क में अच्छे से परफॉर्म करना है। लास्टली जो लिसनिंग है, इसमें आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग के फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशंस, ये तीनों टास्क्स लिसनिंग में तो नंबर देते हैं बट राइटिंग में भी नंबर देते हैं। राइट फ्रॉम डिक्टेशन तो आपको हर एक मार्क जो लिसनिंग में मिल रहा है वो राइटिंग में भी मिलेगा, एंड सेम गोज़ फॉर फिल इन द ब्लैंक्स फॉर लिसनिंग। समराइज स्पोकन टेक्स्ट आपको कंटेंट पे फॉर्म में लिसनिंग में नंबर देता है, बट फॉर योर ग्रामर, वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग आपको राइटिंग में नंबर मिलते हैं। सो आपको गाइस ये माइंड में रखना है कि जैसे कि मैंने आपको स्कोरिंग अभी समझाई है, ये इसी तरह से आप प्रैक्टिस भी करिए। लेट्स से आप राइटिंग में वीक हो तो आपको किन मॉड्यूल्स में या किन टास्क्स में प्रैक्टिस करनी है, वो है राइटिंग का ऑब्वियसली, उसके साथ रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम रीडिंग मॉड्यूल, एंड लास्टली फ्रॉम लिसनिंग मॉड्यूल 3 टास्क। कौन से? समराइज स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशंस। ये अगर आप अपने माइंड में रख लेते हो तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी और आप अपने आप घर पे बैठे हुए अपने वीक एरियाज पे काम करके अपने स्कोर्स को बढ़ा सकते हो। एक बार आपने स्कोरिंग समझ ली, फिर आपको क्या करना है, आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। देखिए गाइस, जब मैंने पीटी करी थी मैंने भी घर पे ही करी थी, तो मैंने 1-2 चीज़ें माइंड में रखी थी कि मेरे को इतने टाइम से इतने टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है, एंड आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अपने आप को ऑक्यूपाइड बिल्कुल ना करूं। एंड उसके साथ साथ आई यूज़ टू मेक श्योर कि जैसे कि डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल फ़ोन हो गया, आपके और चीज़ें भी होती हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मैं उन सबको साइड पे रखता था और एक इन्वायरमेंट अपने लिए बनाता था। तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने लिए भी एक इन्वायरमेंट सेट करिए, सो दैट आपको भी जब आप पढ़ रहे हो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस ना हो और आप फोकस्ड और कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज करके अपने पीटी की प्रैक्टिस कर सकिए। तो माय सजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कि जब भी आप स्पीकिंग कर रहे हो आपको आसपास शोर चाहिए। तो तब मैं क्या करता होता था, आई यूज़ टू प्ले अप द टेलीविज़न। आप भी ये कर सकते हो, पीछे से यूट्यूब की वीडियोस चला लो, टेलीविज़न चला लो, एनीथिंग व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग, क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन भी जाके ऐसा ही होने वाला है। आपके आसपास
बहुत सारे बच्चे बोलने वाले हैं एट द सेम टाइम। तो स्पीकिंग के लिए आपको ये करना है। राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग के लिए यू हैव टू हैव अ रूम जहाँ पे आपको बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस ना हो एंड यू आर वेरी फोकस्ड। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक टाइम बेस्ड टास्क्स करने हैं, सो दैट आपको ये पता हो कि जब आप एक्चुअल एग्जाम में बैठे हो आपको उन टाइम के अंदर ही अपने टास्क को फिनिश करना है। फॉर दिस यू नीड द मॉक्स, क्योंकि मॉक आपको हेल्प करेगा टू हेल्प यू टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। एंड इसके साथ आप कैसे कितने टाइम में कौन से टास्क को प्रायोरिटी देते हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पीटी एग्ज़ाम वाले दिन। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल एंड मल्टीपल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप इनमें टाइम दे रहे हो तो आपके रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में आप टाइम ही नहीं बचा पाओगे एंड यू विल रन आउट ऑफ टाइम। जैसे कि मैं बता रहा था कि मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता हूँ कि राइट रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि पीटी की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है एंड बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। तो आपको क्या करना है गाइस, ईजिली आपको विजुअल लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के पोर्टल पे सारी चीज़ें अंडर वन रूफ मिल जाएंगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द प्रेडिक्शन क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द टेम्पलेट्स एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द मॉक टेस्ट्स। ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं पीटी की प्रैक्टिस करने के लिए, पीटी के एग्ज़ाम के लिए। प्रेडिक्शंस, एग्ज़ाम क्वेश्चंस एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मॉक टेस्ट VLE के पोर्टल पे अवेलेबल है। आपको क्या करना है, बस VLE के पोर्टल पे साइन अप करके उनकी प्रैक्टिस करनी है। एवरी सिंगल मंथ जो नए क्वेश्चंस आते हैं वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको स्कोरिंग भी मिलती है, आपको पता लगता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। रिसोर्सेज आपको ऐसे चाहिए जो एक्चुअल में एग्ज़ाम में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए जो क्वेश्चंस एग्जाम में कभी आएंगे नहीं, आप वो प्रैक्टिस करते जा रहे हो, यू वेस्टिंग योर टाइम। सो लास्टली आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी आप पीटी की प्रैक्टिस कर रहे हो आपको रिसोर्सेज एंड मेक श्योर करना है कि मॉक्स राइट प्लेटफॉर्म से लेने हैं सो दैट इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर आप भी चाहते हो पीटी के प्लेटफॉर्म में जो आपको रियलिस्टिक एक्सपीरियंस दे, रियलिस्टिक स्कोरिंग दे, तो VLE के पोर्टल पे जाके साइन अप ज़रूर करिए, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी होती है जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो। सो आई एम गोइंग टू गिव यू क्विक रीकैप। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्कोरिंग समझनी है जो मैंने आपको समझाई है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने लिए एक इन्वायरमेंट सेट करिए। एंड लास्टली आपको मेक श्योर करना है कि राइट रिसोर्सेज, राइट जगह से प्रैक्टिस करिए जो आपको एग्ज़ाम में एक्चुअली हेल्प करेगा। तो गाइज़ ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखिए। और गाइज़ अगर आपने 14 डेज़ का, दैट मीन्स 2 वीक्स के अंदर हमारा स्टडी प्लान नहीं देखा है तो ये वीडियो को जाके वॉच करिए। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आपने कितना टास्क, कौन से टास्क कैसे करने हैं ऑन एवरी सिंगल डे, और एट द एंड ऑफ 2 वीक्स यू विल बी रेडी टू गिव योर PTE एग्ज़ाम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर थम्स अप दीजिए, बिकॉज इट विल रियली मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस वन। बट हाँ, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम चैनल जाके फॉलो नहीं करा है, मेक श्योर करिए कि आप फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे रिसेंटली एग्ज़ाम मटेरियल के ऊपर एक वीडियो बनाई है, ऐसे टिप्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो गो एंड वॉच इट आउट, लिंक इज़ देयर। आपको QR कोड भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। विशाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम VLE। आई विल सी यू इन अवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल।